संस्थाएं हैं गौवंशों की लेकर के, तो इस पे अगर बात की जाए तो बदायूं जनपद के दातागंज और दातागंज की कुरखेरा गौशाला, वहां पे जो संरक्षक संस्था है उसके माध्यम से यहाँ पर तमाम उत्पादन बनाए जा रहे हैं। हम पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो चीजें दिखाए कि जो धेनु संवर्धन केंद्र है, यहाँ पर धेनु गौनाइल, फ्लोर क्लीनर और धेनु वर्मी कंपोस्ट खाद, धेनु गौकाश, तमाम तरह के जो उत्पादन हैं वो जो है ये संस्था बना रही है और मार्केट में इसका जो उत्पादन होने के बाद सेल भी हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ आदित्य दीक्षित हैं जो कि उससे जो यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उसको देखते हुए जो है तमाम जिन्होंने व्यवस्थाएं की हैं गौशाला में, उससे देकर के मेरे पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम देखिए जो गोनाइल बन रहा है और इस गोनाइल को जो उत्पादन यहाँ करते हैं वो गौमूत्र से करते हैं। तो आदित्य जी, किस तरह की जो आप ये कैसे जहन में आया, किस तरह की जो आपने ये तमाम समूह के माध्यम से ये प्रक्रिया शुरू की, क्या कहेंगे इस पर? इसमें ये कहना है कि हमारे जो समूह के लोग हैं उनके माध्यम से हमने एक प्रशिक्षण कराया था जिसमें हमारे 14 तरह के उत्पाद हैं जो पूर्णतः पंचगव्य आधारित हैं। उन्हीं में से एक ये गोनाइल है जिसको हमने धेनु गोनाइल के नाम से उत्पादन शुरू किया है और इसका अब उत्पादन जो है वो बाजार में बिक्री किया जा रहा है और जिससे जो भी आय होती है उसको हम विभिन्न और उत्पादन और जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन हैं उनके बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरह से ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, किस तरह से ये जो गोनाइल यहाँ पैकिंग होता है, फिर बोतल बनती है और जो जो लोग जिनको इस चीज की आवश्यकता है वहां इसको जो है भेजा जाता है। तो आदित्य जी, जो गोनाइल है ये बनाया जा रहा है, किस तरह से सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी पैकिंग में आप इसको उत्पादन बना रहे हैं? ये अभी हमारे पास 5 किलो, 5 लीटर और 1 लीटर में उपलब्ध है जो रिटेल और होलसेल दोनों के माध्यम से बाजार में बिक्री किया जाता है। जिसके जो रिटेल प्राइस हैं वो 65 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हम बाजार में सेल करते हैं। जो और जो 5 लीटर का है उसको हम रिटेल में 210 रुपये में सेल करते हैं और इसके होलसेल प्राइस अपने अपने समय के आधारित घटते बढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाई देखिए किस तरह से यहाँ गौमूत्र के साथ साथ जो केमिकल मिलाया जाता है उससे जो है गोनाइल तैयार किया जा रहा है। तो आदित्य जी, ये जो कार्य चल रहा है कितने समय से चल रहा है और ये किस तरह से आपके जहन में आया, किस तरह की आपकी जो संस्था काम कर रही है? ये पिछले लगभग 1 साल से इसके प्रयास जारी हैं। इसको सर्वप्रथम हमने गौशाला में इसका उत्पादन शुरू किया था जिसको जन समुदाय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए हमने इसको एक धेनु संवर्धन केंद्र की स्थापना की है जिसके माध्यम से ये जन समुदाय तक आसानी से पहुंच बन सके। ये क्योंकि हमारी कुरखेड़ा जो गौशाला है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ पर आने जाने का रास्ता थोड़ा बाधित रहता है, इसलिए हमारी दीदियों को आने जाने में समस्याएं होती थी। इसलिए हमने वहाँ से इसको पूरी तरह से ला करके एक शहर दातागंज में इसको स्थापना किया। अब आज जब इस धेनु संवर्धन केंद्र के माध्यम से हमारे जो समूह की दीदियाँ हैं उनको आकर के इसका उत्पादन करने में समय आसान हो जाता है और मार्केट में जो हमारे जन समुदाय के लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने और बिक्री करने में आसानी प्राप्त हो जाती है। आदित्य जी, ये जब गौमूत्र की बात आती है तो वहाँ पर किस तरह से उसको एकत्रित किया जाता है? जैसे हम पोस्टर में देख रहे हैं तमाम, आपने जो कुरखेड़ा गौशाला के कुछ पोस्टर थे जहाँ आपने छापा रखे लगा रखे हैं, तो उनको कैसे करके एकत्रित किया जाता है, फिर कैसे करके उसको शोधित करके जब इसमें गोनाइल में प्रयोग किया जाता है? अभी जो हमारे पास गोनाइल में प्रयोग करने की प्रक्रिया ये है कि उसको हम जो भी गाय गौमूत्र करती हैं उसी समय हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि इसको जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करने के लिए हमको इसके लिए शेड में उस तरह के बनाना पड़ेंगे और यूरिन टैंक के टाइप से बनाना पड़ेगा ताकि पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा होता रहे। अभी हमें कम मात्रा में इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसको
इकट्ठा करके बिना शोधित किए हुए उसको उपयोग कर सकते हैं। जब ये हम जमीन पे गिरने के बाद जब ये इकट्ठा किया जाएगा तब इसको शोधन की आवश्यकता पड़ेगी। जी, हमारे साथ समूह की भी कुछ महिलाएं हैं, तो कैसे आपने ये जो कर रही थी अभी, जैसे इस तरह से गुनाइल बनाया जा रहा था, क्या कहेंगी? जी। इसमें गौमूत्र पड़ता है और इसमें केमिकल है, जी। ऑयल पड़ता है। अच्छा, नीम जैसे ऑयल अन्य पड़ता है। अन्य फिनाइल की अपेक्षा ये कैसे काम करता है, कितना बेहतर होता है? अच्छा काम करता है, 2 ढक्कन डालने से इसमें खुशबू भी आती है और जी। मक्खी कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अन्य जो फिनाइल हैं वो तो 2 चीज़ें होती है कि अगर वो हम घर में यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं शरीर के लिए हानिकारक भी है, मगर गौमूत्र से बना हुआ ये गुनाइल शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है। विजय भारत के लिए बदायूं से विजय कुमार।